हेलो यूट्यूब। कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x इज इक्वल टू 1 to raise पावर क्यूब रूट। जब आपका क्यूब रूट बराबर से अरे आएगा, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। जब आपका क्यूब रूट बराबर से अरे आएगा तो ये x⁻³ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जरा, x⁻³ -1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x⁻³ -1 के फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, एक इसका जीरोज ढूंढते हैं। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 में इसमें पुट कर रहा हूँ तो 1³ - 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई x-1 है, इसका एक फैक्टर है। तो इसका हमें दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x⁻³ -1 को डिवाइड करेंगे किससे, x-1 से। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम से। अब देखो, अब यहाँ पर हमें x की क्यूब टर्म बनाना है तो हम क्या करेंगे, x-1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपके पास एक टर्म x³ बनेगा और दूसरा टर्म -x² बनेगा। तो इसको यहाँ पर रखेंगे x³ -x²। अब आप साइन चेंज कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, x² -1। अब हमें यहाँ पर x² -1 टर्म बनाना है। यहाँ पर आपके पास x-1 है, हम क्या करेंगे, x-1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, x² -x आ जाएगा। तो x² -x, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, x-1। अब यहाँ पर आपके पास x-1 है, सॉरी आप यहाँ पर ये भी लिखेंगे, क्या बोलते हैं, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, पहले आपने x² से मल्टीप्लाई किया प्लस, उसके बाद प्लस के x से मल्टीप्लाई किया, फिर अब आपके पास ये टर्म बनेंगे। तो x-1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास x-1 बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, +1 आ जाएगा, दैट इज x-1। तो x-1 की जो फैक्टर कितने हो गए, x-1 और दूसरा फैक्टर हो गया x² + x+1। ऐसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक बार तो x-1 x² + x+1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार तो x-1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक बार x² + x+1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, एक रूट तो इसका ये आ गया। दूसरा रूट, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू -b, b का ऑप्शन कितना है, -1 है, तो -1 + -b², कितना है, 1 आपका, 1 का स्क्वायर, -4, a कितना आपके पास 1, b भी कितना है 1/2a, a कितना 1। तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू -1 + -1 - 4 √2। अब देखिए जरा, x इज इक्वल टू -1 +, अब कितना आएगा, माइनस के 4 है, प्लस का 1 है, तो -3 आएगा, √3/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 + √3, और -1 का रूट कितना आएगा, i/2। अब देखिए जरा, यहाँ से दो रूट आपके पास आ गए, x इज इक्वल टू -1 + √3i/2। अब देखो, अब हमने क्या करना है, एक बार तो इसको प्लस में लिखना है, -1 + √3i/2, और एक बार क्या करेंगे, आप इसको माइनस में लिखेंगे, -1 - √3i/2। अब हम क्या करते हैं कि भाई इस पूरे रूट को ना लिखकर इसको हम क्या करते हैं, ओमेगा इसकी वैल्यू मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, -1 - √3i/2 की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, स्क्वायर मान लेते हैं। और एक रूट आपके पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया, एक रूट आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास कितने हो जाते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास कितने हो जाएंगे, 1, -1 + √3i/2, -1 - √3i/2। ये आपके पास क्या हो जाते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाते हैं। अब
इन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है कि जो सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका सम कर दें तो वो क्या आ जाता है, इज जीरो। वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। देखो जरा, आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसको आपने वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को आप क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। अगर क्या कर दें हम इनका प्लस कर दें, सम कर दें, तो हमेशा जीरो आता है। देखो जरा कैसे, तो वन की जगह वन ही लिखेंगे, ओमेगा की जगह आप ये चीज लिखेंगे -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप ये चीज लिखेंगे -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। अब आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। 2 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 जमा, अब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो यहाँ पर पूरा टर्म लिखेंगे -1 प्लस √3 आयोटा प्लस यहाँ पर ये पूरा टर्म लिखेंगे -1 माइनस √3 आयोटा। अब एलसीएम लेना तो आपको आना चाहिए, ठीक है, अपॉन 2 प्लस इज इक्वल टू 2 प्लस, अब ये प्लस आप जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाली चीज़ एडिसिटीज बाहर आ जाएंगी, आप ब्रैकेट हटा देंगे ना, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब देखो जरा, √3 आयोटा से -√3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये +2, ये -1 -2, ये -2 हो गया ना, -1 प्लस करके, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा, 0/2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, ये आपने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, कि जो अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। दैट इज 1 ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। देखो जरा, 1 ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। इस तरीके से आप करेंगे। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 ही हो जाए, सेम ही हो जाएगा जो टर्म है। अब देखो जरा, ये बनेगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है, -1 माइनस बी कितना है, √3 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1 अपॉन 4, तो कितना आएगा 1 + 3 अपॉन 4, तो ये आ गया 4/4, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 1। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई दिस कितना हो जाएगा, यही टर्म आ जाएगा। तो ओमेगा से ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपने ध्यान रखनी है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तीसरी प्रॉपर्टीज है आइदर द टू नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is the square of the अदर। कहने का मतलब है कि भाई अगर आपके पास नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से होंगे, ओमेगा,
-1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आई तो कैसा है, मतलब 1 तो कैसा है, रियल है ना, इसने नॉन रियल की बात की है। तो -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ये दो आपके पास नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर हम इनका स्क्वायर कर दें, जैसे अगर मैं क्या कर दूँ, -1 ओमेगा का स्क्वायर कर दूँ, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका इसके बराबर आ जाएंगे, उसकी वैल्यू देखो जरा, इसका स्क्वायर करें आप, तो ऊपर अलग स्क्वायर करेंगे, नीचे अलग स्क्वायर करेंगे आप, तो कितना आएगा, ए का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर √3 आयोटा का स्क्वायर -2, ए कितना आपके पास -1, और बी कितना आपके पास √3 आयोटा। करिए जरा, इसको सॉल्व करिए, अपॉन 4 आ जाएगा, तो कितना आएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1 -2, और ये माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, √3 आयोटा अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखिए जरा आप, सॉरी यहाँ पर ए प्लस बी का लगाया ना, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, जब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये चीज़ माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 1 -3 -2 √3 आयोटा अपॉन 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास -2 -2 √3 आयोटा अपॉन 4। तब आप यहाँ से 2 कॉमन लेके आएंगे तो ये आएगा -1 -√3 आयोटा अपॉन 2, तो ये आपके पास कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, क्योंकि आपने ओमेगा का स्क्वायर किया था ना, तो मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर आप स्क्वायर करेंगे ना, जो नॉन रियल रूट है, तो वो दूसरा दे देगा इसमें, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी।